हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, संधि किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि संधि किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों अथवा भेदों का वर्णन करें। कि बताइए कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं अथवा कितने भेद होते हैं, उसका वर्णन करना है ना। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संधि से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, आपको यही आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा था सबसे पहले कि संधि किसे कहते हैं, है ना। तो मैं आपको एकदम आसान से शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अगर बात यहाँ पे आ जाए संधि का, किसका, संधि का, तो संधि का सीधा मतलब आप समझिएगा जोड़ना। संधि का सीधा मतलब क्या समझिएगा, जोड़ना। मीन्स दो शब्दों के आपस में जुड़ने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। तो सबसे पहले आपको लिखना है संधि का अर्थ। क्या लिखना है, संधि का अर्थ। और लिखिएगा इस प्रकार से कि संधि का अर्थ है मिलना या तो जुड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है, मिलना होता है या तो फिर जुड़ना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि दो वर्ण क्या क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, मीन्स वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वही कह रहा है कि जब दो वर्ण मिलते हैं, मीन्स वोवेल मिलता है या तो कॉन्सोनेंट मिलता है ना, और उससे जब एक नया शब्द बनता है तो वही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिम प्लस आलय। एग्जाम्पल क्या है, हिम प्लस आलय। इसको जोड़ करके क्या बन गया, हिमालय, ठीक है। दूसरा कह रहा है विद्या प्लस आलय। इसको जोड़ के क्या बना दिया गया, विद्यालय। वही यहाँ पे कहा गया था कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे एक नया शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ण क्या आया था, हिम, माँ आया था या तो आ आया था। तो ये दोनों के मिलने से क्या बन गया, हिमालय। या तो सीधा समझिएगा, हिम प्लस आलय के मिलने से क्या बन गया, हिमालय बन गया। दूसरा, विद्या प्लस आलय के जुड़ने से क्या बन गया, विद्यालय बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हमें सीधा समझिएगा कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसके मेल से जो है ना एक नया शब्द की उत्पत्ति होती है, और वही नया शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया कि संधि का अर्थ है मिलना अथवा जुड़ना। संधि का अर्थ होता है मिलना अथवा जुड़ना। अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में, कहाँ पे, हिंदी भाषा में जब दो शब्द या तो दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से जो नया रूप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं या तो दो अक्षर में आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से जो नया रूप बनता है, नया वर्ड मीनिंग बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए वही ना हुआ था, यहाँ पे दो शब्द मिल रहा था, क्या क्या, जैसे जगत प्लस नाथ, ठीक है। दो शब्द है और दो शब्द के मिलने से एक नया शब्द का उत्पत्ति हो रहा है, जगन्नाथ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहाँ पे आसान शब्दों में कहा गया, आसान शब्दों में क्या कहा गया, तो कह रहा है कि दो शब्दों का इस तरह से मिलना कि उनमें कुछ बदलाव हो। क्या कह रहा है कि दो शब्दों का इस तरह से मिलना कि उनमें कुछ बदलाव हो या तो नया शब्द बन जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि दो शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दो शब्द के मिलने से ऐसा बदलाव हो रहा है कि एक नया शब्द मिल जा रहा है। वही नया शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बताइए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न हमारा था कि संधि के प्रकारों अथवा भेदों का वर्णन करें, है ना। तो कहा गया कि हिंदी व्याकरण के अनुसार, किसके अनुसार से, हिंदी व्याकरण के अनुसार से संधि के प्रमुख तीन भागों में बांटा गया है। संधि को प्रमुख तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो संधि के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संधि, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संधि, ठीक है। तो संधि के प्रमुख तीन भाग होता है, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसके बाद अगर हम लोग स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि का भी 5 भाग होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ठीक है। ये 5 भाग होता है किसका, स्वर संधि का,
है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर स्वर संधि किसको कहते हैं, उसके बाद जानेंगे व्यंजन संधि किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि किसको कहते हैं, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग स्वर संधि के भी भागों को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर संधि। क्या लिखा हुआ है? स्वर संधि मीन्स आपको सीधा समझना है कि जब दो स्वर मतलब दो वॉवेल आपस में मिलते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है, और जब नया शब्द बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि स्वर का मतलब क्या होता है? वॉवेल होता है। स्वर का मतलब क्या होता है? वॉवेल। तो वही कह रहा है कि जब दो वॉवेल जैसे कि आ ई ए वो जो भी है ना, अगर ये आपस में मिलता है और आपस में मिलने के बाद अगर इससे नया शब्द की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि आखिर ये स्वर वर्ण कैसे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, दो स्वर वर्ण कैसे मिलता है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा गया आपको विद्या प्लस आलय। क्या कहा गया? विद्या प्लस आलय मीन्स विद्यालय बना दिया गया, ठीक है। तो आखिर इसमें से दो स्वर्ण कैसे मिल रहे हैं? यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि या आया है, लेकिन यहाँ पे कैसे आया है? तो देखिए अगर हम लोग विद्या का उच्चारण करते हैं तो द्या में जो है ना या आता है, ठीक है। तो ये भी आ मिल रहा है और ये भी आ मिल रहा है, ठीक है। और जब दोनों स्वर वर्ण मिल रहा है ना तो उससे एक नया शब्द बन रहा है, क्या? विद्यालय। इसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ राम। क्या लिखा हुआ है? राम। माँ में भी आ आता है, राम माँ में भी आ रहा है, ठीक है। तो माँ में भी आ रहा है, ये आ और ई, ठीक है, दोनों क्या है? स्वर वर्ण है। और ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं तो एक नया शब्द बन रहा है, क्या? रामेश्वर। क्या बन रहा है? रामेश्वर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्वर संधि कहते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे कहा था कि स्वर संधि के प्रकार, क्या कहा था? कि स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर संधि के प्रकारों को बताने से पहले मैं आपको संधि के प्रकारों को बता देना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्वर संधि के प्रकार को जानेंगे। देखिए यहां पे इसका वर्णन किया गया है ना। लेकिन मैं आपको पहले वर्ण के प्रकारों को बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखिए दूसरा इसका प्रकार था व्यंजन संधि। क्या था? व्यंजन संधि, जिसको कॉन्सोनेंट संधि भी कहा जाता है। कह रहा है कि जब एक स्वर वर्ण मिलता है और जब एक व्यंजन वर्ण मिलता है मीन्स एक वॉवेल मिलेगा और एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, और इन दोनों के मिलने से जब एक नए शब्द का उत्पत्ति होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर वर्ण में क्या था? स्वर संधि में क्या था कि जब दोनों स्वर वर्ण मिलता था मीन्स दोनों वॉवेल मिलता था और नया शब्द मिलता था, नया शब्द बनता था, उसको हम लोग स्वर संधि कहते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक वॉवेल मिलेगा और एक कॉन्सोनेंट मिलेगा और इन दोनों के मिलने से अगर एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब कैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं? तो देखिए कह रहा है कि सम प्लस उदय। क्या कह रहा है? सम प्लस उदय में देखिए सम, माँ खत्म हो गया, सम मीन्स माँ क्या है यहाँ पे? तो माँ क्या है? व्यंजन वर्ण है मीन्स क ख में आता है ना। और यहाँ पे उ मतलब क्या है? ये स्वर वर्ण है, ठीक है। तो दो मिल रहा है और ये दोनों जब मिल रहा है तो यहाँ पे एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है, क्या? समुदय। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा हुआ कर्म। क्या लिखा हुआ? कर्म, ठीक है। कर्म, ठीक है। क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। कर्म प्लस योग, है ना। क्या आ जाएगा? कर्म योग, है ना। ये दोनों मिलाकर के यहाँ पे क्या बन रहा है? व्यंजन संधि बन रहा है। मैं सीधा समझिएगा कि जब एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण मिलेगा और इन दोनों के मिलने से एक नया शब्द की उत्पत्ति होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। अब इसका तीसरा प्रकार था विसर्ग संधि। क्या था? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसको कहेंगे? तो आपको सीधा समझना है कि जब किसी शब्द के अंत में, जब कोई भी शब्द के अंत में यह विसर्ग आता हो, मतलब ये दो बिंदु जैसे आता हो ऐसे करके, ठीक है, या तो फिर हा आता हो और उसके बाद कोई स्वर या तो व्यंजन वर्ण आता हो तो विसर्ग का ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जब ध्वनि में परिवर्तन होता है तो उससे एक नया शब्द बनता है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। क्या कहा कि जब ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, या तो फिर हा आएगा और इसके बाद अगर कोई स्वर या तो व्यंजन वर्ण आता है तो उसके बाद अगर नया शब्द बनता है उसको हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो बिंदु, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बोला है, कोई स्वर वर्ण या तो व्यंजन वर्ण। क्या यहाँ पे कोई स्वर वर्ण आया है, हाँ स्वर वर्ण यहाँ पे आया है। तो इन दोनों के मिलने के बाद एक उसके ध्वनि में चेंज हो जाता है, मतलब पढ़ने में चेंज होता है। तो योग प्लस इंद्र, यहाँ पे क्या हो गया, योग इंद्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे योगेंद्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, योगेंद्र। तो क्या इसके पढ़ने में चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है। तो यही चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने संधि के प्रकारों को समझ गया, लेकिन अब हम लोग समझेंगे स्वर संधि के प्रकारों को, ठीक है। क्योंकि इसमें बताया गया था कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां पे बताया गया स्वर संधि के प्रकार। क्या बताया गया, स्वर संधि के प्रकार, है ना। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का मतलब क्या, तो कह रहा है कि जब आ और अम्य आ के बाद आ और अम्य आद आए, मतलब क्या कह रहा है कि जब आ आए और अम्य आ आए, ठीक है, उसके बाद फिर से आ और अम्य आ जाए, ठीक है, तो दोनों मिलकर के क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है, मीन्स बड़ा आ बनता है। जैसे कि देखिए नियम यहाँ पे कह रहा है कि आ और अम्य आ मिल करके, ठीक है, आ और अम्य आ मिल करके क्या बनता है, अम्य आ ही बनता है ना। कैसे, तो यहाँ पे देखिए पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है राम, क्या कह रहा है, राम, माँ में आ रहा है, ठीक है, माँ में क्या आ रहा है, आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या है, आ है, ठीक है। तो आ प्लस आ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अम्य आ बनेगा। क्या बनेगा, अम्य आ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया राम अलय, तो यहाँ पे दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या हो गया, रामालय। क्या हो गया, रामालय, मीन्स अम्य आ बन गया। यहाँ पे अम्य आ बना कि नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ मात्रा था नहीं था, है ना। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बन गया, रामालय। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिव प्लस आशीष। क्या लिखा हुआ है, शिव प्लस आशीष, है ना। तो यहाँ पे शिव, शिव है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, आ रहा है और यहाँ पे अम्या है, ठीक है। तो आ और अम्या आ जब मिलेगा तो ये भी क्या बनेगा, अम्या आ ही बनेगा। तो ये था शिव आशीष, तो ये क्या हो जाएगा, शिवाशीष। क्या हो जाएगा, शिवाशीष, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार था गुण संधि। क्या था, गुण संधि। अब गुण संधि में क्या कहा गया, तो कह रहा है कि जब अ, अम्य आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ और दुर्गऊ आदि मिलते हैं तो एक नया स्वर बनता है, मतलब नया पढ़ने का तरीका बनता है। क्या बनता है, तो देखिए लिखा हुआ बुद्ध। क्या लिखा हुआ है, बुद्ध प्लस इंदु, बुद्ध, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आ और देखिए आ रहा है प्लस ई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्वर चेंज हो गया, पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बुद्ध इंदु, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बौद्ध हिंदू। क्या हो गया, बौद्ध हिंदू। वही कह रहा है कि जब ये सब आपस में मिलता है ना तो इसका पढ़ने का तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। इसी तरीके को हम लोग गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है यन संधि। क्या है, यन संधि। अब यन संधि का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि जब ई, मतलब कह सकते हैं हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ और दुर्गऊ के बाद कोई स्वर आता है, मीन्स स्वर वर्ण आता है, तो वह जो है ना या और वाह का संयोग होता है, ठीक है, मतलब उसमें बदल जाता है ना। जैसे कि देखिए अगर ई और बड़ी ई आएगा प्लस कोई स्वर वर्ण आएगा तो ये आ में बदल जाएगा, तो उसी आ में बदल जाएगा, ठीक है। फिर ऊ आएगा और बड़ी ऊ आएगा प्लस स्वर वर्ण आएगा तो वो वाह में बदल जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिखा हुआ हरि, ह और री में क्या आया है, ई आया है ना। तो ये वाला ई मिलेगा और क्या मिलेगा, फिर से स्वर वर्ण, मतलब ई मिल रहा है प्लस फिर से ई मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये मिला करके क्या हो गया, आ बन गया, तो हरीन्द्र बन गया। क्या बन गया, हरीन्द्र। दूसरा कह रहा है कि गुरु प्लस अमर। यहाँ पे क्या आ रहा है, गुरु, ऊ आ रहा है ना, प्लस फिर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है, स्वर वर्ण मिल गया, तो ये क्या बन गया, वाह बन गया, गुरु वमर, गुरु वमर बन गया, ठीक है। तो ये जो नियम है उसको क्या कहते हैं हम लोग, यन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यन संधि कहते हैं।
उसके बाद चौथा जो इसका प्रकार है वो है अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। क्या कह रहा है कि यह संधि ए आय ओ आओ के बाद स्वर आने पर होती है। क्या कह रहा है कि यह संधि कब होती है? जब ए आय ओ आओ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है ना, तब होता है। इसमें ए और आई के बाद, मतलब अगर ए और आई आता है तो वो आय बन जाता है, ठीक है, और ओ और आ आता है तो वो आओ में बदल जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे नियम बोला है, ए और आय आएगा प्लस स्वर वर्ण आएगा तो आय हो जाएगा, ये ओ और आओ आएगा और स्वर वर्ण आएगा तो आओ हो जाएगा। उदाहरण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गाय। क्या लिखा हुआ है? गाय, मतलब गा और आय, गाय, है ना, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? आय आ रहा है, ठीक है, प्लस इंद्र है ना, तो ये गईंद्र बन गया, यहाँ पे गईंद्र बन गया, है ना। उसी प्रकार से इसमें भी सेम है। तो इस तरह का अगर चेंजेस होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अयादी संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? अयादी संधि कहेंगे। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं, और मैंने सारे प्रश्न करवाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।